इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती प्रभा जी गांधी, श्रीमान प्रवीण जी गांधी, श्रीमती वैशाली जी गांधी, कुमारी मानसी गांधी एवं कुमारी हिमाक्षी गांधी, सिंगापुर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो डोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलक, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तर्कंतकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देव तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्नाम्नाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह रचना है। और बड़े कठोर शब्दों में कल बातें यहाँ कह दी थी कि भाई ये जो प्रकरण लिखा गया है क्रियाओं के संबंध में, आचरण के संदर्भ में, इन बातों को प्रमाण करना, इन बातों को सच्चा मानना, ऐसा कह कर के उड़ा मत देना कि ये तो गृहस्थों का लिखा हुआ है। गृहस्थ लिखें चाहे मुनि लिखें, व्रती लिखें चाहे बिना व्रती लिखें, आगमानुकूल बात होनी चाहिए। सच्ची बात तो ये है, बात तो आगमानुसारी होनी चाहिए। यदि आगम के अनुसार बात है तो सब बातें बराबर है, और आगम के प्रतिकूल यदि बात है तो फिर चाहे वो दिगंबर वेशधारियों की भी लिखी हुई हो तो वो कोई प्रामाणिक नहीं हो जाती है। प्रमाणता का आधार तो परंपरा से मिलान करके देखने पर ख्याल में आता है। बराबर वीतरागी संतों की, दिगंबर संतों की, दिगंबर मुनिराजों की, भगवान महावीर स्वामी की मूल जो परंपरा है, उस मूल परंपरा से जो मिलान खाएगा वही वास्तव में सच्चा कहलाएगा। इसलिए काफ़ी खेद भी व्यक्त किया और गहरी बातें भी यहाँ कही कि भाई क्या बात करते हो आप, किन की बातें कर रहे हो, ये योग्य नहीं दिखाई दे रही है बातें जो लोग पढ़ने सुनने के लिए मना कर रहे हैं। जो ये कहें ये ग्रंथ मत पढ़ो, जो ये कहें ऐसा मत करो, जो ये कहें ये करना ठीक नहीं है, ये बातें कुछ जचती सी नहीं दिखाई देती है। इसलिए आगमानुसार बातों को बराबर रीति से हमें गहराई से पढ़ना ही चाहिए। फिर भी उन्होंने कहा कि क्या करें भैया, काल ही ऐसा आ गया है। और काल का स्मरण करते हुए महाराज साहब ने ये कह दिया कि भैया होनहार ही ऐसी ही है। काल का स्मरण करते हुए उन्होंने कह दिया, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी, हम क्या कहें। तो जो होना होगा वो होकर के ही रहेगा। होनहार बलवान है, भवितव्यता की ताकत बहुत है, भवितव्यता बहुत पावरफुल है। ये बातें यहाँ कह दी गई थी। देखिए अब प्रकरण आगे कुछ क्षुद्रों के संबंध में विवेचन कर रहे हैं। 319 नंबर पेज का यह प्रकरण है। प्रश्न, शूद्रों के संबंध में विवेचन। प्रश्न, शास्त्रों में शूद्रों के घर भोजन विधान भी अनेक स्थलों पर देखा जाता है। क्या यह ठीक है? क्या इसे ठीक कहा जाए? देखिए जो भी बातें यहाँ लिखी जा रही है, ये सब बातें लिखी हुई ही पढ़ना योग्य है, क्योंकि वर्तमान देश काल की परिस्थितियाँ
हमारा संविधान, हमारा कानून किसी भी जाति आदि के ऊपर आक्षेप करने की स्वीकृति नहीं देता। इसलिए लेकिन जो लिखा हुआ है उसे तो हम पढ़ ही सकते हैं, है ना। हम इसे यहाँ पढ़ेंगे, कोई बहुत ज़्यादा समझने योग्य यदि कुछ बात आएगी तो हम वहाँ उसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन सामान्य रीति से बस ज्ञान का गेय मात्र ऐसा बन जावे, ऐसा यह विषय है। तो शूद्रों के घर भोजन आदि करना अनेक स्थलों पर देखा जाता है। क्या ये बात ठीक है? क्या उनके यहाँ भोजन किया जा सकता है? उत्तर, शूद्रों के घर श्रावक को भोजन करना विहित नहीं है, योग्य नहीं है। अभी दो तरह के हैं ये शूद्र, दो प्रकार के माने गए हैं, एक भोज्य और एक अभोज्य। लो, माने एक इस तरह के जिनके यहाँ भोजन हो सकता है, जिनका भोजन, और दूसरे ऐसे भोजन नहीं हो सकता है। भोज्य शूद्रों का दूसरा नाम शोभन शूद्र भी है। उनके लिए श्रावकों के उच्च व्रत अर्थात क्षुल्लक पद तक के व्रत देने का विधान है, न कि उनके यहाँ भोजन करने का। श्रावक व्रत देने की अपेक्षा ही शोभन शूद्र ग्राह्य है, सो जानना। माने ये कह रहे हैं शूद्र व्यक्ति भी सच्चा जैन हो सकता है, इससे ज़्यादा और क्या बात कहेंगे? क्या बोलो? शूद्र व्यक्ति भी जो है वो व्यक्ति भी सच्चा जैनी हो सकता है, वो व्यक्ति भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, वो व्यक्ति भी पंचम गुणस्थानवर्ती हो सकता है। शूद्र कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी हमारे यहाँ जैन परंपरानुसार क्षुल्लक पद माने 11वीं प्रतिमाधारी, माने वो पूज्य है वो पद। आप समझिए, आप भले ही शूद्र कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन 11वीं प्रतिमाधारी तक यदि वो क्षुल्लक पद तक चला गया है तो क्षुल्लकों को तो हमारे यहाँ पूज्य कहा गया है। हम यहाँ उनका कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ जाति मात्र की चर्चा कर रहे हैं, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आखिर ये 4 वर्ण व्यवस्था तो बताई ही गई है ना भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, एडवोकेट साहब, ये बातें तो कही ही गई हैं। तो जो बातें भारतीय संस्कृति के अंदर कही गई है वो हम बराबर कह सकते हैं। यहाँ संबोधन को कानून में गुनाह माना है। यदि आप उन्हें अछूत कह करके पुकारते हैं तो वो हमारे यहाँ कानून में उसे ठीक नहीं माना है। इसलिए हम किसी को क्षुद्र कह करके पुकार नहीं रहे हैं, बल्कि हम तो क्षुद्रों को इतना सम्मान दे रहे हैं जितना सम्मान किसी दूसरी संस्कृति में नहीं दिया गया होगा। संजय जी भाई साहब, कितना सम्मान दिया है हमारे यहाँ। क्या हमारे यहाँ तो क्षुद्रों की पूजा करने तक की बात कह दी है, उत्तम श्रावक के रूप में। क्या समझ में आ रही है बात? उत्तम श्रावक के रूप में यहाँ ये बात कह दी है। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से शूद्रों का वर्णन यहाँ चल रहा है। कहा भी है, कारिणो द्विविधा सिद्धा भोज्या भोज्य प्रभेदतः भोज्येष्वेव प्रदातव्यम सर्वदा शुल्लक व्रतम। प्रायश्चित्त चूलिका का यह श्लोक है। शूद्र भोज्य और अभोज्य के भेद से 2 प्रकार के हैं। सदा शुल्लक व्रत भोज्य शूद्रों को ही देना चाहिए। माने यदि शुल्लक व्रत दिया जा रहा है तो भोज्य शूद्रों को ही दिया जाना चाहिए। नोट, यहाँ पर पंडित पन्नालाल जी ने उनके साथ भोजन करना लिखा है, वह समुचित नहीं मालूम होता, क्योंकि प्रकरण श्रावक व्रत का ही है, वह ही अपेक्ष्य है। और भी कहा है, देखिए प्रकरण थोड़ा सा लंबा है, मैं थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ूँगा। 2 4 देखते हैं। कहा भी है,
सकृत परिणयन व्यवहारा सच्छूद्राः। नीति वाक्यामृत पृष्ठ 84 पर 11 नंबर श्लोक था। टीका में लिखा है ये सच्छूद्रा शोभन शूद्रा भवन्ति ते सकृत परिणयना एक बार कृत विवाह द्वितीयं न कुर्वन्ति इत्यर्थः। तथा च हारितः आचारानवद्यत्वं शुचिरुपस्करः शरीरी च विशुद्धिः करोति शूद्रमपि देवद्विज तपस्वी परिकर्मसु योग्यम। फिर इसकी भी टीका में कह रहे हैं यह क्षुद्रोपि सदैव द्विज तपस्वी शुश्रूषा योग्य है यस्य किम शूद्रास्याचारानवद्यत्वं व्यवहार निर्वाच्यता तथोपस्कारो गृहपात्र समुदाय है स शुचि निर्मल है तथा शरीर शुद्ध यस्य प्रायश्चित्ते न कृतासीत एषापि शूद्रं करोति किं विशिष्टं देव द्विज तपस्वी भक्ति योग्यम तथा च चारायणः गृहपात्राणि शुद्धानि व्यवहारः सुनिर्मलः काय शुद्धि करोत्येव योग्यम देवादिपूजने। अथ सर्वेषां वर्णानां यह समानो धर्मस्तामः है। इस प्रकार सोमदेव सूरी भी लिखते हैं। इसके अतिरिक्त पंडित सदाशिवदास जी कासलीवाल भगवती आराधना नामक ग्रंथ में इस प्रकार ही लिखते हैं आप शूद्रों के भोजन के लिए निषेध करते हो और निम्नलिखित अनेक ग्रंथों में इनके भोजन का विधान मिलता है। सो किस प्रकार आप उनका निषेध करते हो और कई ग्रंथों के अंदर उनके भोजन का विधान मिलता है। अनगार धर्मामृत अध्याय 4 श्लोक नंबर 167 की टीका पत्र 316 है 27वीं पंक्ति में लिखा है अन्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सच्छूद्रैः स्वादत्री गृहात। सागार धर्मामृत पृष्ठ 56 के नोट में यशस तिलक का निम्नलिखित पद्य दिया है भुक्ति मात्र प्रदाने तु का परीक्षा तपस्विनाम ते संतो वा शूद्रो दानेन शुध्यति। उल्लिखित प्रमाणों से यह प्रमाणित होता है कि शूद्र भी मुनियों को आहार दान दे सकते हैं। लो माने हमारे यहाँ कितना सम्मान शूद्रों को दिया गया है और दिया जा रहा है। इन सभी प्रकरणों के माध्यम से ये बात ख्याल में आती है। खैर जो भी है अभी इसमें कह रहे हैं उत्तर शूद्र दो प्रकार के हैं एक सच्छूद्र और एक असच्छूद्र। जिनका कुल तो शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो और कार्य सुनार जड़िया दर्जी आदि का करे वे सच्छूद्र हैं। जैसे स्मृति सार नाटक में कहा बोला आप कल्पना कर सकते हो सब हैं आप कल्पना कर सकते हैं ये किन किन की बात कर रहे हैं। उमाकांत जी साहब ये किन की चर्चा कर रहे हैं। अभी पीछे चर्चा चली इस तरह की अभी अपन ने की है पिछले 10-12 मिनट में ये चर्चा कि उनके यहाँ आहार भी हो सकते हैं वे क्षुल्लक पद भी ग्रहण कर सकते हैं। और ये तो है ही जहाँ क्षुद्र मुक्ति निषेध प्रकरण दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 146 146 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने वहाँ आगमानुसार इनके उत्कृष्टतः पंचम गुणस्थान होने की बात कही है। और पंचम गुणस्थान कोई कम बात नहीं होती है। पंचम गुणस्थान बहुत बड़ी चीज़ है। 146 नंबर पेज पर लिखा है पंडित जी साहब ने मुक्ति का तो निषेध किया है मुनि बनने का तो निषेध किया है। छठा सातवां गुणस्थान तो नहीं हो सकता लेकिन पंचम गुणस्थान उत्कृष्ट रीति से उनके हो सकता है। देखिए सब यही बातें लिख रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं सतशूद्र और असतशूद्र। अभी असतशूद्रों की तो क्या बात करें लेकिन जो सतशूद्र हैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ क्षत्रिय में पैदा हुआ वैश्य में पैदा हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के यहाँ पैदा हुआ लेकिन वो काम क्या कर रहा है कि बोले सुनार है हो क्या कह रहे हैं दर्जी है जड़िया है तो उन्हें असत शूद्र कहा गया है। स्मृति सार नाटक में कहा है सक्री द्विवाह नियतः व्रतशीलादि सद्गुणः गर्भाधानाद्यो पेता ये सच्छूद्रा कृषि जीविका। जिनके एक ही बार स्त्री विवाह होता हो एक ही बार स्त्री विवाह
और व्रतशील कर क्या युक्त हो, गर्भाधान आदि क्रिया जिनके शुद्ध हो, खेती करता हो, ऐसे त्रिवर्णी उत्तम कुली को सत्शूद्र कहते हैं। अच्छा काम करे, है ना, ऐसी बात है। देखिए ये सब किसी के भी संदर्भ में कुछ भी यहाँ प्रश्न करने जैसा तो है ही नहीं। इनको क्यों लिया, इनको क्यों नहीं लिया, क्या, हम तो एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि किसी के भी बारे में कुछ भी कहना अच्छी बात नहीं है। यहाँ तो जो बातें कही हैं माने वो काम अच्छे नहीं हैं, ऐसी बात है। टोडरमल जी साहब ने तो यहाँ तक लिखा, जैन कुल में पैदा हुआ और जैन कुल में पैदा होकर के भी यदि वो मांस मदिरा का सेवन करे तो उसको हम उच्च कुल वाला कैसे कहें, ये बताओ, आप ही बताओ। सारा खेल तो आचरण का है, वो नीच गोत्र कर्म वाला उसे कहा गया है। हम कैसे कहें, शराब पीता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, कुशील व्यभिचार करता है, वैश्या सेवन करता है, हीन आचरण खोटी प्रवृत्तियां करता है, खान पान का आचरण का किसी तरह का कोई ठिकाना नहीं है, विचार विवेक नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति को हम कैसे कहेंगे कि ये अच्छा व्यक्ति है। तो यहाँ तो सारा खेल बाह्य आचरण का है, उसी के आधार पर कथन किए जाते हैं, उसी के आधार पर ये सारे प्रकरण लिखे गए हैं। पात्र दानम च सच्छूद्रैः क्रियते विधि पूर्वकैः शीलोपवास दानार्चाः सच्छूद्राणां क्रियाव्रतैः। माघनंदीकृत कुमुद चंद्र संहिता का यह कथन है। इसका तात्पर्य ऊपर के अनुकूल ही है। धर्म संग्रह श्रावकाचार में तो आजकल के भट्टारकों ने अंट संट लिखा है। हे भगवान, क्या लिख देते हो आप। हम कोई उनके भी विरोधी नहीं है, हम भट्टारकों के भी विरोधी नहीं है, लेकिन जहाँ उन्होंने अंट संट लिखा है हम तो अंट संट का विरोध कर रहे हैं। यहाँ हम कोई यहाँ भट्टारक जी का विरोध नहीं कर रहे हैं क्या। हमारे तो सब भट्टारक जी वगैरह से सबसे बहुत अच्छे संबंध हैं, संपर्क हैं। यहाँ तो जो विरोध किया जा रहा है, उन्होंने जो उपकार है उनका, उस भट्टारक परंपरा का जो उपकार है उसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए। यदि वो भट्टारक परंपरा नहीं होती तो शायद आज हमारे को ये प्राचीन ग्रंथ जो उपलब्ध हैं, ये उपलब्ध होना ये बड़ा दुर्लभ हो जाता। माने प्राचीन काल से जो लिखे गए पांडुलिपियाँ और ग्रंथ थे, आज उन ग्रंथों की सुरक्षा में ये भट्टारक वगैरह का, भट्टारक परंपरा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रश्न पूछ रहे हैं भट्टारक कौन होते हैं। अब जो भी होते हैं, है ना, एक प्रकार से तो ये पद पंचम गुणस्थान जैसा पद होना चाहिए क्या। लेकिन अब वो जो भी हो, जैसा भी, अब जैसी भी स्थिति है, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने अपनी चलाने के लिए कुछ मिलावट भी कर दी। तो जहाँ जो मिलावट कर दी है उस अंट शंट लिखने का यहाँ निषेध किया गया है। धर्म संग्रह श्रावकाचार की बात कर रहे हैं ये। इसका मतलब धर्म संग्रह श्रावकाचार वो बराबर नहीं है। कुछ श्रावकाचार ग्रंथ ऐसे हैं जिन श्रावकाचार ग्रंथों को जैन परंपरा में प्रामाणिक मान्यता नहीं दी गई है। ऐसा है। देखिए जैसा लिखते हैं आगे, जैसा कह करके उदाहरण दे रहे हैं अंट संट के संदर्भ में। ते सच्छूद्रा असच्छूद्रा द्विधा शूद्रा प्रकीर्तिताः तेषां सकृ द्विवाहोति ते चाद्या परथा परे। वही धर्म संग्रह श्रावकाचार, उसी का निषेध कर रहे हैं ये। उन शूद्रों के सतशूद्र और असतशूद्र दो विकल्प हैं। जिन शूद्रों के एक ही बार विवाह होता है वे सतशूद्र, और जिनके पुनः पुनः विवाह होता है वे असतशूद्र हैं। सतशूद्रा अपि स्वाधीना पराधीना अपि द्विधा दासी दासा पराधीना स्वाधीना स्वोपजीविनः। सतशूद्रों के भी स्वाधीन
और पराधीन सच्शूद्रों के भी ऐसे दो विकल्प हैं। जिन शूद्रों के एक ही समय विवाह होता है और दासी तथा दास हैं वे पराधीन हैं, और जो दासी दास न रहकर अपनी आजीविका का निर्वाह स्वयं करते हैं वे स्वाधीन शूद्र कहा है। सब बातें लिखी है, पढ़ दी अपन ने, और क्या इसके अंदर कुछ ऐसी चर्चा करने जैसी बातें नहीं हैं। असच्छूद्रा तथा द्वेधा कारवो कारवः स्मृतः अस्पृश्यः कारवश्चान्त्य जादयो कारवोऽन्यथा। असच्छूद्रों के भीकारु और अकारु इस प्रकार दो भेद हैं। जो स्पर्श करने योग्य नहीं उन्हेंकारु असत शूद्र कहते हैं, और जो अत्यज आदि अकारु असत शूद्र हैं। इस प्रकार आपके कहे हुए कथन का शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। आपके कथनानुसार उत्तम वर्ण वालों को सशूद्र कहना ठीक नहीं है। उत्तम वर्ण वालों को पंडित सदाशिवदास जी कासलीवाल का कहना है कि शूद्रों में जो उत्तम हो उनके हाथ का जल पीना तो ठीक है, परंतु उनके हाथ का भोजन करना महाविपरीत है। देखो आप क्या लिखा है इन्होंने, सदाशिवदास जी कासलीवाल का है ये। तो अब रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको इस प्रकार की बातें मिलेगी। मैंने रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी ये बात कही है। प्रकरण पूरा हो रहा है ये आज ये सब प्रकरण अपना सब निपट जाएगा, और अब जो प्रतिमाएं आएंगी, मैंने अब जो प्रकरण आएगा वो सच में प्रतिमाधारियों का प्रकरण है और बहुत ही सुंदर प्रकरण है। मैंने कल से जो प्रकरण अपन चलाने वाले हैं उस प्रकरण की कह रहा हूँ मैं। दर्शन प्रतिमाधिकार माने दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, और फिर उसमें तो बड़े बड़े गजब के दुर्लभता के प्रकरण वगैरह हैं। चलिए आज इसको कर लेते हैं। अपन ने ठान ही लिया है। तीसरा पेज तो हो गया और 1.5-2 पेज और बचा है, 1.5 पौने 2 पेज। देखिए लिखे हैं आगे क्या लिख दिया है। ये कह रहे हैं कि वो उत्तम हो यदि वे, तो उनके हाथ का आप जल ग्रहण कर सकते हैं, भोजन नहीं ग्रहण करें, वो विपरीतता है। उत्तम कुली को नीचा बताना कितना पाप कार्य है। कारण बट्टारक लोगों को ऐसी विपरीत कृति हुआ करती थी। उत्तम कुली और नीचा बताएं, ये तो ठीक नहीं है। देखिए लिखते हैं आगे, हो गया ये तो पूरा। आपने लिख दिया कि कृषि करने वाले सशूद्र हुआ करते हैं, सो कैसे मान लिया जावे। आदि पुराण में भगवान जिनसेन स्वामी ने कहा है कि वैश्य के 3 कर्म हैं, व्यवसाय, पशुपालन और कृषि कर्म वैश्य के। तो क्या ये वाक्य झूठ है? इसका मतलब कृषि करने वाले, और ये जो पीछे जो बातें लिखी है ना, इनके संदर्भ में प्रश्न चिन्ह खड़ा करके महाराज ये कह रहे हैं आपने इनको कैसे कह दिया कि ये सच्शूद्र हैं। ये बात बराबर नहीं है। ये तो वैश्य हैं, व्यापारी हैं ये तो, कृषि करने वाले तो, क्योंकि उन्होंने व्यवसाय के ही 3 कर्म कहे हैं। व्यवसाय, वैश्य के 3 कर्म, वैश्य में व्यापारी वर्ग, व्यवसाय, पशुपालन और कृषि कर्म। तो क्या ये वाक्य झूठ है? इसको झूठा वाक्य कहना चाहिए। ये वाक्य कदापि झूठे नहीं हो सकते। निष्कर्ष ये है कि आजकल के शास्त्र मनगढ़ंत बहुत से हैं जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों पर पानी फेर दिया है। अभी क्या बातें लिखते हैं, सच में हकीकत बात भी है। और दुनिया तो शास्त्र शास्त्र कह करके पुकारती है। मनगढ़ंत बातें बहुत आ गई है, मिलावट बहुत है भैया। देख करके अपना लोटा छान करके पियो। उनके कथन को जरा विचार से देखो तो पता लग जाएगा कि कितना तथ्य है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती प्रभा जी गांधी, श्रीमान प्रवीण जी गांधी, श्रीमती वैशाली जी गांधी, कुमारी मानसी गांधी एवं कुमारी हिमाक्षी गांधी, सिंगापुर।